हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीरश्रेय एनिमल लवर्स। आज हम आपको दिखाएंगे बच्चों को हैंड फीडिंग कैसे की जाती है। देखिए, ये हमारे 4 बच्चे हैं जिनको हम रोज़ाना हैंड फीडिंग करते हैं, मॉर्निंग में और नाइट में। और उनको भी हैंड फीडिंग की आदत सी गिर गई है। जैसे ही हम लोग उसको पिंजरे से बाहर निकलते हैं, वो अपने पंख फैला के तुरंत हमारे पास आ जाते हैं। देखिए हैंड से कैसे हम लोग उनको दाना खिलाते हैं, वो भी खुशी से कैसे खाते हैं। जैसे वो अपने मम्मी पापा से मांगते हैं, वैसे हमारे से मांगते हैं। हम लोग उनको चना, गेहूँ, चावल, बाजरी, मक्का और फीडिंग फार्मूला बना के उनको खिलाते हैं। इससे वो नेचुरली बहुत ही फिट और फाइन रहते हैं। देखिए वो कैसे आपको तंदुरुस्त दिखाई देंगे और बहुत ही नटखट से हमारे साथ खेलते रहते हैं। जब तक नहीं खिलाएंगे वो हमारी उंगलियों को ऐसे ही काटते रहते हैं। एक के बाद एक को हम लोग भिगोए हुए चना उनको खिलाते हैं। चना इसलिए खिलाते हैं कि चना जल्दी से उनको यानी कम से कम दाने से उनका पेट भर जाता है। जैसे चावल, बाजरी हम लोग खिलाएंगे तो बहुत ही तकलीफ होती है उनको खिलाने में भी और हमें भी। और चने से क्या होता है कि तुरंत उनका पेट भी भर जाता है और डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से हो जाता है। इसके लिए हम लोग भिगा हुआ चना ज़्यादा के उनको खिलाते हैं। इससे उनका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है और उनका पेट भी जल्दी भर जाता है। खिलाते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको खिलाना पड़ता है। उनको पानी या दाना जब भी खिलाते हैं तो उनको चोस या उनकी गले में जैसे पानी हम लोग सिरिंज से पिलाते हैं तो उनको यानी जो अपनी श्वास नलिका होती है उनको डैमेज ना हो या फिर उनको चोस को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आता, वो तुरंत ही हमारे पास दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ख्याल रखना ज़रूरी है। देखिए कैसे वो दाने के लिए अपने हाथों के पास ही खड़े रहते हैं और एक दूसरे को खिलाने भी नहीं देते। इसलिए एक के बाद एक को खिलाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। खिलाने के लिए कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। हम लोग क्या करते हैं, चना खिलाने के बाद थोड़ा बाजरा, गेहूँ, चावल खिलाएंगे, फिर उसको फिर मक्की का दाना यानी सब मिक्स दाना उनको खिलाते हैं। इससे क्या होता है, उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। हैंड फीडिंग से बच्चों को भी अपनी आदत लग जाती है। जैसे हम लोग हैंड फीडिंग करते हैं बच्चों को तो अपने से उनको लगा होता है। और जो भी अपन पिजन की ट्रेनिंग करते हैं उससे वो फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग जो भी उनको यानी ट्रेनिंग करते हुए ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर फॉलो करने में उन्हें तकलीफ नहीं होती है। वो तुरंत अपने पास आते हैं या फिर अपने से लगा होने के कारण वो अपनी हर बात मानने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं करते। ये देखिए एक के बाद एक कैसे दाना, बहुत ही मुश्किल होता है दाना वैसे खिलाने के लिए। वो जल्दी से अपनी चोंच भी खोलते नहीं क्योंकि उनको आदत रहती है।
क्योंकि पिजन क्या करते हैं, अपना मुंह खोल के उनको दाना खिलाते हैं। तो उनको आदत रहती है कि उनके मुंह के अंदर चोट डाल के दाना खाने की, और हम लोग क्या करते हैं, उनकी चोंच खोल के उनको दाना खिलाते हैं। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उनकी चोंच खोलेंगे फिर उनको दाना खिलाएंगे, 2-3 दिन तो ऐसे ही जाते हैं वो चोंच पकड़ने और दाना खिलाने में। वो भी कंफ्यूज रहते कि क्या करना है। इसके लिए वो अपने उंगली के पास आके ऐसे पंख फैला के बोलते दाना दो दाना दो। लेकिन दाना खिलाएंगे कैसे, वो तो पहले 2-3 दिन वही तकलीफ होती है। छोटे बच्चे तो होते हैं तो हम लोग फीडिंग फार्मूला बना के वो जैसे सिरिंज है वो सिरिंज से उनको देते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसको छोटा दाने से चालू करते हैं और फिर बड़े दाने से उनको देना चालू करते हैं। बड़े दाने से क्या होता है, उनका पेट जल्दी भर जाता है और खिलाने में भी तकलीफ नहीं होती। और 2-4 दिन के बाद यानी 20 दिन के बाद वो खुद ही दाना चबाना चालू करेंगे। और उनको बीच बीच में थोड़ा लिक्विड वाला फार्मूला भी देना ज़रूरी होता है। जैसे वो कप में हम लोग फीडिंग फार्मूला बनाए रखे हुए हैं और सिरिंज से हम लोग वो लास्ट में उनको खिलाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी देंगे। फिर उनका जो केज है वो भी साफ करेंगे। ऐसी होती है पिजन की बेबीज़ की हैंड फीडिंग। ये देखिए दाना कैसे खिलाते हैं, ऐसे धीरे से उनकी चोंच ओपन करके फिर उनको चने का दाना डालना होता है। वो फिर से बहुत ही आराम से खाते हैं। फिर और ऐसे सिरिंज से पहले तो सिरिंज साफ करनी है, पहले देखना है उनके दाना पूरा भरा है कि नहीं। फिर अभी हम लोग फीडिंग फार्मूला एक सिरिंज भर के फिर ये पाइप उसके गले में डालेंगे ऐसे एकदम धीरे से। बहुत डिफिकल्ट काम है लेकिन धीरे से करना पड़ता है। और फिर आराम से यानी कि धीरे धीरे से उनके पाइप्स के अंदर से उनके गले में छोड़ देते हैं। एक को 5 ml के 2 बार फीडिंग फार्मूला हम लोग देते हैं। अब एक को तो दिया है, अभी दूसरे का बाकी है। ये देखिए कैसे आराम से उसको भी दिया जाता है। ओके, अभी दोनों का हुआ है और एक बार बाकी है। फिर से पाइप उनके मुंह के अंदर डालेंगे आराम से। और फिर धीरे धीरे करके सिरिंज से उनके मुंह के अंदर डालेंगे। अभी दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे। उसके भी मुंह के अंदर पाइप डालेंगे धीरे धीरे से और फीडिंग फार्मूला उसके भी अंदर धीरे धीरे से सिरिंज से छोड़ेंगे। इसी तरह से हैंड फीडिंग की जाती है दोस्तों, और बच्चे लोग को खिलाया जाता है। देखिए हम लोग तो ऐसे हैंड फीडिंग करते ले, लेकिन उनकी माँ अचानक गुजरने की वजह से हैंड फीडिंग करते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो
देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसे ही हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर पिजन के आपको नए नए वीडियो बना के दिखाएंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।